कैसे गरीब आदमी हो तो काय है कितना शरीर और काम शरीर यथा वेद सामचिता पायोर्धता स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः विस्मेनो देवै सुष्टवाक्वं सस्तनो निर्यसे महिषे वहितं यदायुः शतमेन्द्र शरदो अन्तिदैवायत्रा नश्यकाजरशं दिनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेवा विद्याबलं दैवबलं तदेवा लक्ष्मीपतिस्ते युगं तत्र श्रीजयो भूते ण्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगज्ञेयं नाम्यहं सर्वेश्वरनायकं गुरुर्वाणं विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यादिसिद्धये ॐ पाणि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता का ध्यान करो। कुल देवताभ्यो नमः। अपने कुल के देवताओं का ध्यान करो। स्थान देवताभ्यो नमः। और अभी जिस स्थान पर बैठे हो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम परात्परिषिभ्यं तमे वन्ददातु विश्वै देवास इह महोदयन्ताम देवं नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तं सिन्दूरमर्पयामि। ओम पादय पाद्यमं पौरुगायनिदक्वं सर्वैजनभूतं यज्ञभाग्यं मातायकं विशेष्यानुच्चरते नातेयो अन्यास्तयोर्यं समर्पयामि मुखजलात्म्यं सर्वाङ्गिष्टान्यम् आगं स्वप्रचितां परुगा परुगन्धस्ते सोममवतु मदाय शिवच्युतः यार तंजलि चीटिंग खेलता और गिलास तो बड़ा पास गिलास तो दे दे गिलास अगडी रिद्धि अरिद्धि अगडी खेलता सही हाय हाय सारे गडी नंदे जाते स्वामी लोग जानवाणी में उत्पादन बाद से प्रतिक्रियता संदाची पुष्पाणी पंचचारी शब्दपूज्या नाम तमे भवतिर्यं महास्ताप्रमाकुतिं वाचायतिमहि पशूनां रुक्मन्तश्यमैस्ते सहिता देवी मातं स्वयं वासयति पुरे आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिन्दनां तमं जातमावहा जातिवेदो लक्ष्मीमर्पगामि यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्विष्मानविन्द्रियं पुरुषाणं यस्ति प्रेतो विद्वाज्ञयात्मनं सुक्तं पञ्चदर्शे Ayo
रख ले रख मार ले आपको प्रवेश नहीं डालो बाद में देख लेना बात करवा दो गौरम करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडली श्री वेदव्यास जी महाराज की भागवत महापुराण की सनातन धर्म बस्ती माता की माही
महामी समरी मरंजही। मेरे बाबा पांडवन के पास में कहा है छोटी सी सेना है, 5 भाई हैं। कौरवन की सेना तो गुरु जी की एक बहुत बड़ा सागर है। कौरवन के संग रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। क्यों ये सेना को सागर का ऐसे कहे करे। या में भीषम पिता में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवन ने जब भगवान कृष्ण का की शरणागति नहीं और भगवान कृष्ण रूपी जो नौका है तामे जब आश्रय ले रहे हो तो कौरवन को जो सागर रूपी सेना है बातें पार है गई। किसी गाय के बछड़े ने खुर के गड्ढे को पार करने हुए जो प्रभु मेरे बाबा के रक्षक है इन्हें विस्तार का है ताते कहो। क्योंकि भगवान के चरणारविंद में मेरी अनन्य भक्ति का है तो है जाए। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट करने को विचार करो। मेरी माँ उत्तरा रोती भई जब भगवान कृष्ण का जिनकी शरणागति में पहुंची है तब भगवान ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण की रक्षा करी। ऐसे ही मेरे कन्हैया को स्वभाव का तो बताओ करें। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक हैं। मेरे पूरे परिवार की रक्षा का तो तुम्हें नहीं करी है। मेरे प्राणदाता हैं। इसलिए अरे यहाँ में 7वीं संतान बलराम है। माता रोहिणी के पुत्र को वर्णन करो। उसमें पहली संतान बलराम थे मैं समझ नहीं। ये 2 बलराम थे, एक ही बलराम। यदि एक ही बलराम है तो देवक्याम गर्भ संबंधा कुतोदयाम तरम बिना। एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म का शून्य कैसे ले रहे हो? 2 माता के यहाँ जन्म कैसे ले रहे? आप विस्तार से कहो। जैसे मथुरा में अवतार ले हो कैसे भगवान ने लीला करी है या भगवान की जो मंगल में सुख कायता की जयवारी कथा आप कहने के लिए योग्य हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित देखो तुम्हारा जैसो श्रोता था तुम संसार में मैंने नहीं देखो। 4 दिना से कथा कहता है आप सुन रहे हो। ना आपने पानी पिए ना भोजन करें, बस सुनते ही चले जा रहे हो। अरे आज का है तो सब समाप्त रह गई है। किसी को जब रसगुल्ला खाने की इच्छा हुए और बाकी लिए गुड़काय तो मिल जाए तो बात गुड़कायता मुँह जितने कई मिठास आ जावे। अरे अमृत के पान करने में जो आनंद प्राप्त नहीं हो गए जो जब भगवान की लीला और कथा का जिनके सुनने में प्राप्त है ना जाके उपरांत में मैं अवमान में नहीं कह रहा हूँ। मेरे भूख का है तो जीत ली है, अवमान का है नहीं करूँ। मेरा प्यास का है तो जीत ली है। ये भूख और प्यास का है तो जीतना बहुत मुश्किल है। इसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले का है तो मैं प्रथमी सर्प का तो डाल रहा हूँ। क्यों क्या प्यास नहीं लगती तो मैं वहाँ ऋषि के आश्रम पे नहीं जाती और वह ऋषि के गले में सर्प काटता है नहीं डाल तो ऐसा समय में राजा परीक्षित का तो सुखदेव जी महाराज का से कह रहे हैं आप मोह कथा कहता मेरी आपकी तरह थोड़ी सुनिए। अरे 3 घंटा सवेरे है, 2 घंटा शाम को गई छुट्टी गई। बामू जो विचार करे तो भाई आगे वालों हट जाए तो तेरे सीधो कर ले, पीछे वालों हट जाए तो एक और कमर पीछे मुँह कर ले। राजा परीक्षित का श्रोता और सुखदेव जी महाराज भक्ता। परीक्षित तुम्हारी जो बुद्धि है भगवान की कथा का चिन्ह है, कृष्ण का चिन्ह के चरित्र में लगी हुई है। यहाँ से मुझे आनंद है, इसलिए तुम्हें मैं विस्तार का है ताकि भगवान की कथा न सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, राजऋषि नहीं हो। अरे तुम तो महर्षि का चिन्ह आपकी गिनती है। इतना सुंदर विशेषण दे करके सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अरे देखो
आदरणीय सुखदेव जी कहवे को लगे कि राजा परीक्षित है, पृथ्वी पे जब पाप का है तो ज्यादा बढ़ जाए, दुष्ट का है तुमको बोल वालों का है तो है जावे। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधमाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा अघासुरे बकासुरे और मथुरा पर का आकर के और चढ़ाई कर दी। रस्सी को गीली करके बांध दो और मथुरा पर चढ़ाई कर दी, विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा तुमने ब्राह्मण को विध्वंस किया है, उन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांग। हमारे घर जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? तो भाई मैं जो जा रहा हूँ तो मेरे घर बच्चा हुआ है। कितने दिन में जा रहे हो? तो भाई साल भर में जा रहा हूँ। तो तुम साल भर में जा रहे हो, घर पे बच्चा हुआ है। तो ठीक है, हुआ है तो मैं मिलिट्री में भर्ती करवा दूंगा। वो पूरा डिब्बा मिलिट्री वालों से भरा हुआ था। क्या मिलिट्री में सब ऐसे ही भरे रहते हैं क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 8वें बालक का जन्म होने का समय आ रहा है। माता देवकी के घर में 8वां बालक आ रहा है। यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है, सब देवताओं ने मेरे गोविंद को मंगल में प्रार्थना करना प्रारंभ की। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ स्वागतम कृष्ण स्वागतम, समझ में भाई ये एक चिट्ठी तेरे लिए फिर आ गई। क्या ये नारद जी कंस पे पास आए और बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है, अब तो जरा सो मत जाना। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो प्रकाशदर्शी संत हैं, जरा बताइए 8वां जन्म लेगा तो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचान तो बता दो मुझे कि वो कैसा है, इससे उसको पकड़ तो लूंगा। अब ये भी नारद जी तुम जब बता रहे तो ये भी बता के जाओ। नारद जी बोले बताऊं वो कैसा होगा? वो काला काला होगा और मुरली वाला होगा, देखने में छोटा और पेट में दाढ़ी होगी। अब ये मैं तेरे को बताए जा रहा हूँ, तू याद रख लेना। पेट में दाढ़ी होगी और काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला और बाल भी उसके काले। सावधान रहना, एक तरह से काला नहीं है, सब तरह से काला है। नारद जी समझा ही काम की तरफ होने से भगवान की भक्ति तो कर नहीं सकता है, परंतु बैर करके ही हर हमेशा चिंतन कर रहा है सोचते में जगते में कि मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे, रात में यही सोचे काला काला होगा। कहता है हटाओ ये काला है, हटाओ ये काला है, ये मुझे मार देगा। देख करके वो डर जाए, इतना उसका चिंतन हो गया दक्ष के प्रति। और क्या महाराज भोजन करने बैठे तो दाल में काला क्या जीरा, भाई इसको जीरे को हटा, ये तो काला है, काले से मुझे गए, इसलिए दाल में जीरा, वो भी काला ही। जो हालत खराब हुई बेचारे की, 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा चारों ओर से इस जेल खाने को घेर लो भैया, अब वो समय आ गया है और नहीं मुझे मरना है, तुमको भी मरना है। भागने नहीं जाए, जन्म लेते ही
पूरी सुरक्षा रखना। इस तरह से अपने दूतों से जाकर के कंस कह रहा है। सैनिक बोले, क्यों घबराते हो आप? अरे सारी सुरक्षा है, धीरे धीरे आ रहा है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है और रात के ठीक 12 बज रहे हैं। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली, पूरे ब्रह्मांड ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया कह रही है, क्या आप ब्रह्मा जी आप अपने अधिकार कुछ मुझे दे दीजिए। क्यों? कि राजसभा गर्भ से मैं जन्म लूंगा, लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला? उसने कितना त्याग किया है, इसलिए हम जन्म लेंगे उस समय का जब नक्षत्र रोहिणी आकर के प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तीनों को समानता मिल जाएगी। रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा, उस माता के लिए वो फल मिल जाएगा। एक के लिए जन्म देने का फल मिल जाएगा, एक को दूध पिलाने का फल मिल जाएगा। वैसे भी संसार में 3.5 माह होती हैं, परंतु 3 माह तो भगवान कृष्ण ने ही बना ली। 3.5 माह कौन सी होती हैं? एक जन्म के देने वाली, एक भाई, एक गाय और बच्चे को आधा दूध अंगूठे से मिलता है। 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो के आ गए हो। कोई कौशल्या जैसा प्रश्न जाकर के यहाँ जाकर के बस देवकी महारानी कर रही है। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही हम कर देंगे, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर के चले आए। तो जब आगे वो तो नंद की हद सुन जाए, तभी तो अभी तो चल ही रहा, अभी तो चतुर्भुज स्वरूप नहीं है भगवान, अभी तो देवकी से वचनबद्ध हो रहे हैं। आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हम ले जाकर के वहां सुला दो। कन्या को ले आकर के यहाँ चले आओ और संत को सौंप दो। बलदेव जी ने कहा, हथकड़ी लगी है, गेड़ी लगी है, कैसे करती है?
भैया लाला छोटो तो के गहना जनोई जनो मांगत है लाला छोटो तो La
पत्रे लोगों में मेहंदी गाय पत्रे लेके गाने में कुछ जो पंछी बारे थे पार्वती बोले नचतिया होरी में हल्ला होरी पत्रे लोगों में मेहंदी गाय पत्रे लेके गाने में कुछ जो पंछी बारे थे ले जाए मैंने आस लगाई है उनकी मैंने आस लगाई है उनकी राखेंगे वो मेरे मन की राखेंगे वो मेरे मन की मोहे घर बाहर न सुहाए कहती तो बंसी मारे मोहे घर बाहर न सुहाए बने सोरा सिर रचायो है बने सोरा सिर रचायो है मेरे मन में गयो पंछी मारे से पूजन जाऊंगी मैं देवी पूजन जाऊंगी मैं देवी पूजन आऊंगी मैं देवी पूजन आऊंगी भीतर मंदिर में पाऊंगी भीतर मंदिर में आऊंगी मोहे रथ में मोहे बिन प्यारी ले जाए पंछी मारे से मोहे बिन प्यारी
दीजो, मेरी सबरी खबर सुनाए दीजो। आने में देरी मत कीजो, आने में देरी मत कीजो, मेरी सबरी खबर सुनाए दीजो, मेरी सबरी खबर सुनाए दीजो। आने में देरी मत कीजो, आने में देरी मत कीजो, मेरे मन की तपन बुझाए, बुझाए, कह दीजो बंसी बारे से, मेरे मन की तपन बुझाए, बुझाए, कह दीजो बंसी बारे से, कह दीजो बंसी बारे से, कह दीजो बंसी बारे से, कोई बिन प्यारी ले जाए, ले जाए, कह दीजो बंसी बारे से। जुड़ायो है मेरे मन में, समायो है मेरे मन में, वो समायो है मेरे मन में, वो तो समायो है मेरे मन में, बहुत समायो है। मुझे उड़ उड़ अंगना खाए, ओ खाए, कह दीजो पंछी बारे से, मुझे उड़ उड़ दूल्हा बनाऊंगी, सांवरिया दूल्हा बनाऊंगी, सांवरिया दूल्हा बनाऊंगी, सांवरिया दूल्हा बनाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, मेरी नैया कर दियो। मेरी चुनरी मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन देवे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, तन मन रंगा है उसी में रंग, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, 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 मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण, मैंने लक्ष्मी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लक्ष्मी सजाई। अल्लाह की जय। लगाने नहीं आए हैं।
गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिपति गंगवामहे वशो ममाहमजानि गर्वदमा त्वमजासि गर्वदमा। आप दे दीजिए, ये आपस में डाल देंगे, आलिंगन करके डाल देंगे, आपस में डालो एक दूसरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बोलो बाल कृष्ण वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को जहाँ पास पे श्री राधे कन्यादान का जो रखना है उसको रखिए संकल्प में। तो कन्यादान हो रहा है, पंडित जी को दक्षिणा थोड़ी हो रही है अभी। कपड़े दीदी का डब्बा की साड़ी का बोले आओ क्या पूछने में नहीं ला रही हो गया नहीं अभी तो अभी बोल बजा भैया बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बस वृंदावन ये सब जो है अपने चरण को शादी हो गई है जीजे तुम यहाँ हो जाओ। हाँ मैं यहीं तो वो नहीं, ये थोड़ा तिरछा हो जाओ। बाला को दे दो, बाला को ये लड़की को दे दो। भैया हमारा फोटो मुझे मिला अनोखा यार मुझे जन्म जन्म से दूर रही थी जन्म जन्म मिल गया अनंत कुमार बिरज की गलियों में मिल गया अनंत कुमार बिरज की गलियों में मिल गया अनंत कुमार बिरज की गलियों में। ले लो
कहे हल्का, कोई कहे शांति श्यामा शांति रे धीर प्रिय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे भी मिल जाएंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा संसार है। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। और ये वहां चले जा रहे हैं। शीश पगान जगा तन में
रोटी फटी की लुटी दुपटी और पाहन पाहन की नहीं सामान। अरे फटी सी तो पगड़ी बंधी हुई है, फटा सा एक कुर्ता पहन रखा है, धोती भी दो एक आध जगह से फटी होगी, पैरों में जूते नहीं है भी हैं। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म से झलक रहा है। सुदामा जा रहे हैं, जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी, क्योंकि रास्ता देखा नहीं था इसलिए पश्चिम छोड़ा पूरब में पहुंच गए, रास्ता भूल गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने जाकर के डोरियों पे पहुंच गए और डोरियों पे जाकर के पूछ रहे हैं कि भैया कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है क्या? अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे नारे पालो कन्हैया से
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नीचे बैठ जाना। हाँ उधर पास करके ले थोड़ा, तीनों का कंधे, तीनों दोनों कॉर्नर वाले कंधे मिला के ले। देखो गुरु माता ने चना दे बिन्ने अकेले उपाय गए बात आज नहीं भूल रहे हो। कांख में से भगवान ने आकर के ये है कि वो पुटरिया ले ली और पुटरिया ले करके और क्या कर रहे हैं, हाथ गयो प्रभु को कमलापति नाथ कहा तुमने चितधारी तंदुल खाए मुट्ठी दो दीन की और तुमने दो लोक बिहारी और खाए मुट्ठी तिसरी अवनाथ कहा निज हाथ की बात। महाराज दो लोग दे रहे हैं, अब जाके मत चबाओ। भगवान कह रहे हैं कि भाई रुक्मिणी देखो स्त्री को मन बड़ो संकुचित है वो करे क्या कैसे क्या जादना तुमने चिट्ठी पहुंचाई बादना याकू कछु नहीं दे और वहां मेरे में आया तब मैंने याकू कछु नहीं दे और आज सब कछु होते हुए जाके आज भी मेरे हाथ में पकड़ रही हो, मैं देख आ रहे हूँ। अब तो वहां से जाकर के ये है चावल की 2 मुट्ठी पान कर दिए। सुदामा जी को रहते रहते कुछ समय हो गया और कह रहे हैं भैया ठीक है तेरा वैभव तेरे लिए, हम तो हमारे घर को जा रहे हैं, हमारी ब्राह्मणी याद कर रही होगी। अच्छा तो चलो, क्योंकि हम आए तो कुछ उम्मीद लेकर के, परंतु चल रहे हैं दूसरे के 4 मुट्ठी चावल और उधार हो गए। तो चलो कुछ दिख रहा है, दोनों हानियों की वजह से नहीं दे रहे होंगे। वहाँ पहुंच गए गांव से बाहर, भगवान ने ऊंचे हाथ किए कि अच्छा मित्र जा रहे हो, चलो हो गया काम, खाली हाथ आए हैं जैसे जैसे। अब चलो सुदामा मग पछतावे या दुनिया में बोई मूर्ख है और जिन त्रियन की कहीं मानी मूर्ख है जो स्त्री के हट से कहीं चला जाए। चलो ठीक है, अब सुदामा अपनी नगर के लिए आ गए। तो नगर में आकर के क्या देखते हैं कि वहाँ महल बना हुआ, जो महल में से दिख रही है कि पतिदेव आ रहे हैं, पतिदेव आ रहे हैं, वो सखियों के संग में वहाँ आई है और आकर के और अपने महल के लिए ले गई है। कुल वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री सुखोवाचा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित। अब इसके बाद में आगे की जो कथा है, श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए हैं, ब्रजमंडल को छोड़े हुए।
और गोपियों से कह के आए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, ग्वालों से कह के आए